तो अब मैं मतलब आप बच्चों को बहुत सारा ना एक मतलब डाउट्स होते हैं जो कि बड़े नॉर्मल से हैं कि सर इंटरमीडिएट का प्लान कैसे चलता है। तो आप मुझे बताओ कोई ऐसा डाउट बच्चे का जो एकदम इमीडिएट मन में चल रहा होता है कि कैसे होगा, या मैं एक प्रोसेस से बताऊं कोई ऐसा जो एकदम लग रहा है सर ये क्या होता है। अच्छा, पहले डिफिकल्टी लेवल, फाउंडेशन से इंटर टफ है या मतलब सेम सेम ही है? डेफिनेटली टफ तो है। डेफिनेटली टफ है। इंटरेस्टिंग लेवल, कंटेंट ज्यादा है सर। कंटेंट ज्यादा है, कंटेंट प्रोफेशनल है। अब तुम्हें लगेगा कि प्रोफेशनल क्लासेस चल रही हैं, फाउंडेशन में फिर भी बच्चा 11th 12th की चीजें देख रहा होता है, वो पॉलिश वे में देखता है, ठीक है, बट इंटर में तुम्हारा एवरी मिनट आपको नई चीजें दिखेंगी। ठीक है। सेकेंडली, कंटेंट बहुत इंटरेस्टिंग भी है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सर जैसे थियोरेटिकल एप्लीकेशन है, नहीं, एकदम प्रैक्टिकल है, तुमको हमेशा लग रहा होगा हाँ एकदम सही से अप्लाई हो रही है चीज। ठीक है। सो द कंटेंट इज वास्ट, कंटेंट बहुत सारा होगा। देन आपका जो इंटरेस्टिंग लेवल है मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। ठीक है, टैक्स है, कॉस्टिंग है, ठीक है, ऑडिटिंग है, ये सारे बहुत इंटरेस्टिंग है, अकाउंट्स है, एफएमएसएम है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है। ठीक है। सर स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, क्या अभी हम रिजल्ट का वेट करें या हम अभी से स्टार्ट कर दें, क्या लगता है आपको, क्या लगता है? हम्म। सर देखो, अभी से स्टार्ट। हाँ, और उसका रीजन अभी से क्यों करें, अभी तो रिजल्ट ही नहीं सर आया। क्योंकि अगर रिजल्ट मतलब, सर मान लो अगर नेगेटिव भी आया बाय चांस फॉर एग्जांपल, तो सर वो तो पहले पढ़ा हुआ है, उसको रिवाइज करना है। बट अगर पॉजिटिव आ गया तो ये तो मिस आउट हो जाएगा ना हमारा। एग्जैक्टली। अगर अभी नहीं भी आता, ठीक है, मान लो अगर अभी पॉजिटिव आता है तो आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई, अगर नहीं भी आता तो कोई नुकसान तो नहीं है ना। ठीक है। बाय चांस टचवुड, मतलब ऑब्वियसली रिजल्ट के लिए वी शुड बी ओपन, जो मर्जी आएगा कोई दिक्कत नहीं, अपने को सीए करना है ये इंपॉर्टेंट है, बट जो मर्जी आए, हम कोई सर कोई नुकसान थोड़ा ना कर रहे हैं अपने ऊपर। आप नई बातें ही तो सीख रहे हो ना, पास हो गए तो सही है, और अगर नहीं भी हुआ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड सेकंड में आपको इसका रीजन बताता हूं, अगर आप बोथ ग्रुप्स प्लान कर रहे हैं तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने सपोज करो जुलाई का मन निकाला, ठीक है, तो अगस्त में ये जो अभी तुम ना अभी धीरे धीरे चलेगा सिलेबस, जुलाई में कैसे चलता है, थोड़ा सा बच्चे का फ्लो बनता है और रिजल्ट आते ही बच्चा एकदम रेडी होता है। लेकिन अगर तुम रिजल्ट की बात करते हो तो फ्लो बनाने में फिर 1 महीना लग जाते, 15 20 दिन लग जाते, तो ले दे के हम सितंबर पर आ जाते हैं और तुम्हारा पेपर फिर मई में होगा। कोर्स खत्म भी तो जल्दी कराना है बच्चे इंटर का। इंटर का कोर्स कैसे खत्म होगा, लास्ट डेट क्या होगी, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी करना डेफिनेटली एडवाइजेबल है, 100%। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा डाउट है कि सर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, मैं उस केस में सिर्फ बोलूंगा, मतलब बिल्कुल लग रहा है नहीं सर नहीं होगा सर, तो फिर ठीक है, मतलब वो हाफ हार्टेडली आओगे। बट अगर आपको अंदर से फीलिंग आ रही है ना कि पास हो सकते हो, तो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए, तो डेफिनेटली होना चाहिए। ठीक है। बट अगर एकदम लग रहा है नहीं सर गड़बड़ हो गई है तो फिर कोई फायदा नहीं, 2 दिन आओगे जोश होगा और फिर वो ठंडा हो जाएगा, समझ रहे हो? तो वो चीज है। अच्छा मुझे बताओ इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट्स कितने हैं? ठीक। हाँ, कितने सब्जेक्ट से बच्चे, आइडिया किसी को? हम्म। टोटल 6 सब्जेक्ट। छह सर। बिल्कुल बिल्कुल 6 सब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन से? अच्छा, ग्रुप्स में बटे हुए हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 के अंदर 3, ग्रुप 2 के अंदर 3। ग्रुप 1 के अंदर है बच्चे, मैं स्क्रीन पे ले आता हूँ, ठीक है, ताकि आपको मैं सेट ऑफ का लॉजिक और दोनों ग्रुप देने चाहिए सिंगल देना चाहिए वो सारे लॉजिक्स भी आपको बताऊं। तो बेसिकली सब्जेक्ट्स टोटल 6 है। एंड आपका प्लान क्या होना चाहिए, जो तो कॉलेज गोइंग है वो तो फिर भी सिंगल ग्रुप सोच सकते हैं, लेकिन जो एसओएल के हैं या जैसे दृष्टि जी का कॉलेज खत्म,
ठीक है, अमान का भी, अमान अभी आया नहीं है, पर उसका भी आई थिंक कॉलेज खत्म, ये डायरेक्ट एंट्री रूट पकड़ लोगे बाय चांस, अगर कोई पकड़ता है तो दोनों ग्रुप। मुद्दे की बात ये है भाई कि आपके जो सब्जेक्ट्स है ना बच्चे, 6 सब्जेक्ट्स हैं। और क्या क्या नाम है सर, नाम बताओगे बच्चे? अकाउंट। हाँ, अब उसको बोलते हैं एडवांस अकाउंट्स। ओहो सर बहुत डिफिकल्ट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आसान। जैसा फाउंडेशन में थोड़ा चिल है ना, मैं ये नहीं बोलूंगा उतना कम है, ऑब्वियसली उससे डबल ट्रिपल है, पर हैंडल हो जाता है। ठीक है, तुम भी तो डेवलप हो चुके हो ना, तो एडवांस अकाउंट्स कितने मार्क्स का सर? 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका। ठीक है, देन सेकंड लॉ। लॉ। ऑडिट। ऑडिट ग्रुप 2 में है। लॉ आपका 100 मार्क्स का होगा, और जैसा फाउंडेशन में होता है ना बच्चे, थोड़ी मार्किंग स्कीम बड़ी खराब चलती है, नंबर कम देते हैं, थोड़ा सा बच्चे को टफ लगता है। इंटर में ऐसा नहीं है, इंटर में चल है, 60 आते बड़े आराम से। ठीक है, तो लॉ की टेंशन आपको, जैसे बच्चे को डर लगता है फाउंडेशन में, वैसा इंटरमीडिएट में नहीं है। अकाउंट्स जैसा फाउंडेशन में है वैसा ही मैं इंटर बोलूंगा, ऐसा कोई लेवल नहीं बढ़ जाता, लेकिन यस डेटा ज्यादा हो जाएगा, और बिल्कुल नया डेटा होगा वो, समझ रहे हो, नया डेटा, आप नई चीजें सीख रहे हो। ठीक है, देन आपके पास एक सब्जेक्ट आता है दैट इज टैक्सेशन, और इसके अंदर दो होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। ये भी कितने मार्क्स का आता है? 100। इन तीनों में से सबसे बड़ा सब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट, वो इनकम टैक्स है, टैक्सेशन। तो मैं वो स्टार्टिंग से उसको इज्जत देनी पड़ती है। ठीक है, तो ग्रुप 1 के अंदर आपके ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है बच्चे। मतलब मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैं बोलूंगा बल्कि टैक्सेशन है, जो मुझे लगता है। ठीक है, अकाउंट्स भी एक तरीके का तुम चल रहा है तो नया नहीं लगेगा तुम्हें, लॉ बढ़िया रहता है, बट टैक्स मोस्ट इंटरेस्टिंग है। तो ये कितने मार्क्स का आएगा जी? 300। और जैसा कि आपको पता है, अब की बार एमसीक्यूज हैं क्या? यस सर। 30%। और सर 7, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है ना? नहीं नेगेटिव मार्किंग नहीं होती बच्चे। और 70% सब्जेक्टिव इन ऑल द पेपर्स। यानी कि पेपर पैटर्न कैसे आएगा? 30+70, 30+70 एंड 30+70 विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। तो बहुत सही चीजें हैं बच्चे, लेकिन लेवल भी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है अरे वाह। ठीक है, लेवल होता है। ठीक है, डिटेल स्टडी होती है, तो ऐसा नहीं होगा बहुत आसान एमसीक्यूज नहीं होते। ठीक है, अच्छा, ये होता है आपका ग्रुप 1। क्या आप मुझे बता सकते हो इसमें कितने नंबर हमें लाने हैं पास होने के लिए, कम से कम? 150। 50% इन एग्रीगेट एंड 40%। एंड डेफिनेटली जी, अपनी कोशिश तो पूरी रहेगी भाई, एग्जामिशन है हर सब्जेक्ट में, समझ रहे हो? तो नेक्स्ट इसके बाद होता है सर 4, 5, 6। ये होता है जी एक ऑडिटिंग, बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, लेकिन ये भी टेक्निकल सब्जेक्ट है। ग्रुप 2 के अंदर अगर कोई सब्जेक्ट आपको जो कि कंट्रोल स्टार्टिंग से इज्जत देना, जो तंग कर सकता है, वो ऑडिटिंग है। ग्रुप 1 में कौन सा है? टैक्सेशन, जो कि हैंडल हो जाता है, बढ़िया रहता है, बट अगर आपने इज्जत नहीं दी तो आप फंस जाओगे उसको। ठीक है, ऐसे ही ग्रुप 2 के अंदर कौन से बच्चे? ऑडिटिंग। देन यू हैव FM एंड SM, ये 50-50 नंबर का होता है। सबसे लाइट, सबसे मजेदार, सबसे कम सिलेबस। जैसे फाउंडेशन के अंदर इकोनॉमिक्स, अब तो तुम्हारा तो बढ़ गया था, पर पहले क्या होता था, बहुत कम होता था, माइक्रो होता था और BC के होता था। तो FMSM बहुत छोटा है। ठीक है, तो ये आपको तंग नहीं करेगा। सो इट इज प्रैक्टिकल इन SMS, थ्योरेटिकल इन लास्ट इज कॉस्टिंग। फुल प्रैक्टिकल है, मजेदार सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स का। तो ये भी कितने का हो गया बेटा आपका? 300। और इसमें भी कितने लाने? 150। अगर आपके किसी भी पेपर में 60+ आए, तो 60+ का मतलब होता है बच्चे कि वो पेपर क्या हो जाता है? एग्जेम्प्ट। 60+ का मतलब है आप उस पेपर में एक्सपर्ट है। अगर आपका कोई भी पेपर क्लियर नहीं हुआ, बट किसी एक पेपर में 60 आ गया, मतलब फेल तो है पर 60, तो वो पेपर नहीं देना आपको। तो सोचिए 60 की अहमियत कितनी है, 60 लाना बड़ी बात होती है। ठीक है बच्चे, और बच्चों को कुछ दोनों ग्रुप देने में
फायदा क्या होता है वैसे मैं तुम्हें बता दूं, इट विल प्योरली डिपेंड्स अपॉन योर प्रिपरेशन। मैं आज आपके साथ फर्स्ट डे बात कर रहा हूं तो मैं आपको कुछ बातें बोल रहा हूं, जब आप 6 महीना पढ़ लोगे तो आपके साथ कुछ बातें अलग करूंगा, पर वो अभी करूंगा आपको समझ ही नहीं आ सकती। हम दोनों ग्रुप देंगे, एक ग्रुप देंगे, ये बात डिसाइड होगी दिसंबर या जनवरी में, डिपेंडिंग अपॉन आवर प्रिपरेशन। क्या हमने पूरा सेल्फ स्टडी कर लिया है, क्या हमने टेस्ट सीरीज दी है, क्या हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है। अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है वी विल गो फॉर बोथ द ग्रुप्स, अगर हमें नहीं आ रहा होगा तो हम सिंगल पे आ जाएंगे। एंड इट विल प्योरली बी ऑन केस बेसिस। ठीक है बच्चे, मुद्दे की बात ये है सर दोनों ग्रुप देने का फायदा क्या होता है। दोनों ग्रुप का फायदा ये होता है बच्चे, जैसे सपोज करो तुम्हारे ना 180 आ गए, ग्रुप 1 में 180 आ गए, और सर ये कैसे आए, मान लो 60 60 60, क्या ग्रुप 1 पास हो गया। यस सर। और अगर ग्रुप 2 में 40 40 40 है तो कितना आया 120। ओहो सर 150 चाहिए थे। आप मुझे बताइए, क्या आपके दोनों ग्रुप एग्जैक्टली आप पास मान लिए जाओगे, क्योंकि जितना भी एक्सेस 150 से ऊपर ऊपर था वो आपका नीचे आ जाएगा, और टोटल आपका क्या बन जाता है 300 आपका बन रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यानी कि सेट ऑफ हो जाता है, ऊपर जो 30 नंबर ज्यादा है वो नीचे आ जाते हैं। तो बच्चे एक नेचुरल चीज होती है, बच्चा जब अभी स्टार्ट करता है ना तो उसका स्ट्रॉन्ग कौन सा हो जाता है, ग्रुप 1 हो जाता है। समझ रहे हो, आपको जनरली नीचे ज्यादा और ऊपर कम ऐसा नहीं मिलेगा आपको। आपको जनरली क्या मिलेगा कि 1 में ज्यादा है और वो नीचे सपोर्ट कर देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम फर्स्ट को, पहला ग्रुप होता है थोड़ी एनर्जी ज्यादा डालते हैं, सेकंड में थोड़ा थक जाते हैं, पेपर भी जब होगा 3 पेपर देने के बाद थक जाते हैं, तो ऑडिटिंग एफएम कॉस्टिंग थोड़ी सी एनर्जी कम हो जाती है, तो कुछ इंपैक्ट आ जाता है। समझ रहे हो, सो बेसिकली सबसे बड़ा बेनिफिट दोनों ग्रुप देने का मैं दो चीजें बताऊंगा। पहला सेट ऑफ, दूसरा अगर आपने सिंगल ग्रुप चूज करा ना, आपका लेड बैक एटीट्यूड हो जाएगा। आपको लगेगा अरे भाई अभी तो बहुत टाइम है, मैं तो आखिरी 4-5 महीने में हैंडल कर लूंगा। और आप क्या कर दोगे, सितंबर अक्टूबर नवंबर क्लास तो आ रहे हो, पर आप बोलो अरे सर अभी तो बहुत टाइम है। एटीट्यूड में ही फर्क होता है बच्चे का। जो बच्चा दोनों ग्रुप देता है वो पहले से डरा डरा रहता है, उसको लगता है अरे भाई पता नहीं कैसे होगा। और जो सिंगल वगैरह 3 पेपर तो है, एक एक महीना पूरा पूरा 3 महीने में कर दूंगा, नहीं होता है। एक प्रोसेस है, यही तो धोखा आ जाता है, बच्चा उसको समझ ही नहीं पाता कि क्या है। समझ रहे हो? तो बेसिकली ये आपका सारा का सारा करिकुलम है फर्स्ट थिंग। अच्छा सर ये कैसे क्लासेस चलेंगी, आपकी ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों की क्लासेस चलेंगी बेटा। पहले मैं बताता हूँ कौन कौन पढ़ाएगा। एडवांस अकाउंट्स आपको मैं पढ़ाऊंगा बच्चे, सौरभ चौधरी। लॉ दुष्यंत सर पढ़ाएंगे बच्चे, दुष्यंत शर्मा। टैक्स मैं पढ़ाऊंगा, ग्रुप 1 के अंदर दुष्यंत सर और मैं हैं। ऑडिटिंग दुष्यंत सर पढ़ाएंगे। एफएम इसमें एफएम जो है वो आशीष गुप्ता सर है, और एसएम जो है वो दुष्यंत सर कराएंगे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एंड देन जो कॉस्टिंग है वो आशीष गुप्ता सर। कहने का मतलब ये मोटा मोटी 6 सब्जेक्ट है, 3 फैकल्टीज है। मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास चलेगी। अभी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक क्लासेस लाइट चलेंगी, 2 घंटा 1.5 घंटा 3 घंटा। लेकिन जब रिजल्ट आ जाएगा तो ग्रुप 2 भी स्टार्ट हो जाएगा, और आपका सुबह 11 बजे से लेके 4 बजे तक 5 बजे तक होगा, जो बच्चे दोनों ग्रुप दे रहे होंगे। एनीवन है हु इज गिविंग, हु इज इन कॉलेज, कॉलेज का भी बच्चा है कोई, ध्वनि जी है ना, कॉलेज का है कोई बच्चा, नहीं है आई थिंक, है ना। ध्वनि जी तो ग्रुप में नहीं है। दीपक, दीपक का कॉलेज है। तो जो बच्चा जैसे कॉलेज में होगा तो उसके लिए दोनों ग्रुप का थोड़ा सा डाइसी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप 2 चलेगा
10-11 बजे से, और ग्रुप 2 स्टार्ट होगा 2 बजे से, ठीक है ना, 2 बजे 1:30 बजे। तो सो दैट जो कॉलेज का बच्चा है वो एक ग्रुप ही देता है जनरली, तो उसका भी अवेलेबिलिटी हो जाता है बच्चे का, उसके लिए भी टाइमिंग फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। और जो बच्चा तो दोनों ग्रुप दे रहा है वो तो सुबह 10 बजे से हमारे पास आएगा ही आएगा, ठीक है बच्चे। एंड ओवरऑल इफ आई से, मतलब आपके लिए ना बच्चों, ये 1 साल है, अगर तुम ये 1 साल पढ़ गए, अभी भी ना, अभी तुम्हारा ऐसा है कि अभी भी तुम छोटे बच्चे ही हो। फाइनल का बच्चा बड़ा होता है, मतलब उसने इंटर देख लिया, 9 महीना पढ़ लिया, पेपर दे लिए, तो हो जाता है, ठीक है। फाइनल में इंटर अगर निकल गया तो आप मेरे से गारंटी ले लो, आप फाइनल निकालने के ऑलमोस्ट क्लोज टू 100% पे हो गए, पक्का निकलेगा फाइनल आप। जो गैर शिफ्ट है ना बेटा, जो डिफिकल्टी लेवल है, वो फाउंडेशन से इंटर पर है। मैं ये नहीं कह रहा फाइनल आसान है, लेकिन अगर आपको इंटर निकालना आ गया ना, तो तुम फाइनल निकाल जाओगे, अगर बीच में कोई पंगे ना हो तो। आपने कहीं जॉब स्टार्ट कर दी, आपको लग रहा है ये भी कर लेता हूँ, कुछ नहीं भैया, जब तक सीए की डिग्री नहीं आती, हाथ नहीं लगाना किसी और काम को। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा पैटर्न है बच्चे। अब आप मुझे बताइए कोई डाउट किसी बच्चे को तो। दोनों ग्रुप दे तो आर्टिकल ऐसा, कॉलेज के साथ दोनों ग्रुप दे दे, आर्टिकलशिप पे कोई असर नहीं। नहीं यार देख, जैसे ही तेरा, अगर मान ले तूने दोनों ग्रुप दे दिए तो आर्टिकलशिप स्टार्ट होगी। तो अगर तू रेगुलर कॉलेज भी दिखा रहा है और आर्टिकलशिप दिखा रहा है, वो लॉजिकल नहीं है। तेरे को या तो कॉलेज ड्रॉप करना पड़ेगा अपना, समझ रहे? मतलब आपका कॉलेज खत्म नहीं हुआ और तेरे इंटर के दोनों ग्रुप निकल गए, तो देन यू हैव टू, तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो तू वेट कर, अब सीए की जर्नी आगे नहीं बढ़ेगी अभी, या फिर तेरे को बढ़ानी है तो कॉलेज छोड़ दे, एसओएल में आ जा। वो डिपेंड करता है जी बच्चे। बताइए। तो अब फिर बच्चों ने क्या सोचा है, तुम्हारा प्लान करूं क्लासेस का मैं, या क्या सोच रहे हो, मतलब मुझे बता के चलो ताकि मैं अकॉर्डिंगली स्केड्यूलिंग और वो सब बनाऊं। अभी क्लासेस का प्लान बना लिया है या अभी कुछ टाइम रुकने का मूड है, मतलब क्या चीज लग रही है? फिर स्टार्ट कर दो। और बाकी बच्चे भी? मैं तो रिजल्ट का वेट करूंगा, गौरव कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक बच्चे को ये लगता है, हाँ ठीक है। और दीपक क्या कह रहे हैं, ध्रुवांश क्या कह रहे हैं, अभिषेक, दिव्या जी, गौरव के पेपर कैसे गए थे, सही गए थे खराब गए थे? मतलब ठीक है, मतलब अपना अपना वो है, पर ठीक है, समझ गया। बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं? मतलब ना थोड़ा, मतलब मेरा सजेशन ये है, ठीक है, कि घर जा रहा हूँ, दीपक जो है, अच्छा ठीक है। बस अगर आपकी सिचुएशन बन रही है ना, तो उसको अननेसेसरी डिले मत करना, आपको एक स्ट्रगल आ जाएगी। एसओएल के एग्जाम चल रहे हैं, ये तो है, ठीक है, मेक सेंस। एसओएल के बाद ही करोगे तो सही है, ठीक है। बट अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, कोई और क्वेश्चन कोई बच्चे का इंटर लेवल के लिए डाउट या कुछ ऐसा? हम्म नो सर। ऑल क्लियर? तो ठीक है जी, बाकी बच्चों बस मेरी एक सजेशन है, ठीक है, एक बड़े भाई, वैसे तो मैं आपसे छोटा हूँ, आपका छोटा भाई होने के नाते, बता दो मैं रिजल्ट नेगेटिव आया, क्या करूँगा? अरे वापस क्यों दोगे रे, डायरेक्ट एंट्री से आओ रे, सेम ही तो स्कीम है मैडम दृष्टि जी। अननेसेसरी मेहनत थोड़ा ना करनी है, ऑलरेडी तुम्हारी एनर्जी हम एक जगह ऐसी लगा देंगे जहां तुम थक जाओगी, तो जो चीज ऑटो ऑटो जब तुम सरपास कर सकते हो उसे सरपास करो ना, उसे, समझ रही हो? है ना सर, वही मैं और सोच रही क्या, हूँ मतलब दोबारा ऐसे क्यों। तो कोई मेहनत ये कोई, मतलब मैंने ग्रेजुएशन में पूरी मेहनत करी हाँ है 3 साल। हाँ एग्जैक्टली, तो वो तुम ऐसे वो सोचो, मतलब कोई पॉइंट, वो तो 1% भी कोई वो नहीं है, वो तो सीधा डायरेक्ट एंट्री, सर मतलब मतलब शुरू, हाँ, ठीक है। ठीक है सर ना, पर ऑलरेडी बहुत जैसे जगह पे बहुत एनर्जी लगनी है जी। हाँ जी। सर जैसे एग्जाम सेंटर के बाहर एक ग्रेजुएशन पार बंदा था, वो फाउंडेशन देने आया था, वो कह रहा था भाई फाउंडेशन निकाल लो चाहे 4 अटेम्प्ट लग जाए, तो पर यार डायरेक्ट एंट्री से मत नहीं नहीं, जाना। कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं कुछ। यार अब देख, अब हर किसी का, इतने करोड़ जनता है यार, किसी की सोच कुछ है, ठीक है। मेरे को नहीं लगता यार, मैं अगर हूँ भाई, मेरे को क्लियर सरपास हो रहा है, मैं अभी हैंडल कर लूंगा यार, आगे जो प्रॉब्लम आएगी हैंडल कर लेंगे, समझ रहे? ओके।
मतलब अभी मेरे को मेहनत 20% और डालनी है, मैं कर लूंगा, पर मेरे को पास लिखा हुआ चाहिए भाई, पहले मेरे को पास मिल रहा है, मैं क्यों करूंगा यार दोबारा, समझ रहे? कोई प्रॉब्लम जी नहीं सर। है कि भाई जो भी टॉपिक तुमने पढ़ लिए, तुम पढ़ तो लिया ही है तुमने, अब पास नहीं आ यस रहा तो सर, यस। बार बार उसी क्वेश्चन को कर रहे हो, वो तो अलग चीज की वजह से पास नहीं हो रहे ना, नॉलेज तो है आपके पास उस चीज की, जी सर। ठीक है ना? तो इट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है? मेरे को अगर कोई चीज पास दिख रही है मैं लूंगा, मैं आगे हैंडल करूंगा भाई प्रॉब्लम को बाद में, और ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अगर आपने फाउंडेशन पढ़ लिया है कोई दिक्कत नहीं है, कोई सेंस 1% कोई डाउट ही नहीं है, क्या ऐड कर, कुछ भी ऐड नहीं कर सकते तुम जिंदगी में फाउंडेशन दोबारा देके, कोई कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे, ठीक है जी? तो ठीक है बच्चों, आओ अब फिर, ठीक है, जब भी मौका लगे तो मिलेंगे फिर, और जैसा भी स्केड्यूलिंग बैठेगा फिर थोड़ा 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 कुछ कुछ करके क्लासेस को स्टार्ट करो। सर थोड़ा अगर हो सके ना तो वेडनेसडे से स्टार्ट करना। आज क्या है, देखो, सैटरडे। हाँ तो ठीक है, वो तो फ्राइडे। वेडनेसडे से होगा, आपको पहले तो अलग ही बुलाना पड़ेगा, बस मैं ये चाहता हूँ कि हम बार बार अलग ना बुला रहे हो, थोड़ा मन बना के ना आओ, तो फिर वो कंटिन्यूअस रखना फिर क्लास, समझ रहे हाँ हो? सर, तो वेडनेसडे से स्टार्ट करो, फिर मैं तो कंटिन्यू ठीक आ है, जाऊंगी। ठीक है, और भी बाकी बच्चों से भी अगर कुछ होगा तो मैं यही बोलूंगा कि भाई अगर लग रहा है कि पास हो रहे हो, मैं कह रहा हूँ चाहे 50-50 भी है तो भी क्लासेस ले लो। अब बच्चे के मन में आता है सर अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, भाई अगर कुछ आपने डिपॉजिट करा होगा वो वापस कर दिया जाएगा इन केस ऑफ नॉन क्लियरेंस, ठीक है ना? सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? बट मैं ये चाहता हूँ कि आप बच्चे अभी 1.5-2 महीना भी वेस्ट भी मत करो, क्योंकि फिर तुम जब 1.5 महीने बाद जागोगे ना, तो मतलब ना वो मतलब नहीं, एक एक डिस्कनेक्ट लगेगा तुम्हें वो चीज, अभी हमारी भी एनर्जी फ्रेश है, वी आर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट न्यू बैचेस, तो तुम्हें हमारा भी बेस्ट मिल पाएगा अभी, समझ रहे हो? करना तो हमने रिजल्ट के बाद भी है, लेकिन अभी आ जाओगे तो जल्दी कनेक्ट हो जाएगा ना, जल्दी समझेंगे एक दूसरे को, समझ रहे हो? वो वाली बात है बच्चे, ठीक है जी? तो ठीक है जी, एंजॉय करो, अभी तो अच्छा पीरियड चल रहा है आपका, तो चिल करो, ठीक है? और मिलते हैं बच्चे, चल ठीक है जी? ओके सर। एसओएल के बाद ही, एसओएल के पेपर कब तक है भाई अभिषेक? 13 तक, हाँ हाँ यार ठीक है यार, 2-4 दिन ऊपर नीचे चलता है, अभी अभी तो धीरे ही चलेगा, ठीक है? एस बस 13 के बाद 14 आ जाना बस, समझ रहे? हफ्ता तो अभी धीरे धीरे चलेगा, अलग अलग करा के कर लेंगे, मतलब बाय 13, 14, 15 मतलब अपना फ्लो बन चुका हो मतलब, ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू सर वेरी दुष्यंत मच। सर को बोल देना रिकॉर्डिंग के लिए। ये तो सबसे टफेस्ट काम है मैम, सर आशी। मैं किसको बोलूं, मैंने उनको बोला था सर, पता है क्या कर रहे हैं, मेरा मेरा रिकॉर्डिंग वाले का रिप्लाई नहीं करा और मेरे से पूछ रहे हैं आप कहाँ घूमने जा रहे हो। सर मतलब क्लास का तो बताया नहीं कुछ। ठीक है, एक बार बोल आप ही दूंगा मैं, बोल देना। क्लास शेयर भी कर देंगे, आज ठीक की है आशी? सारी क्लासेस की मतलब भेजते। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ओके। जी, चलो ओके बच्चों, बाय 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 बाय, टेक केयर, बाय।